हाँ फ्रेंड्स, हमें कल आपने जो जितने भी फॉर्मूला थे उसके थोड़े एग्जाम्पल देखे। अलग अलग फॉर्मूला के अलग अलग एग्जाम्पल आपने देखे। फॉर्मूला सब किस टाइप के थे वो भी आपको पता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा हो, या लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बाई थीटा, तो आंसर 1 है। नंबर 1, नंबर 2। और लिमिट थीटा की जगह पे x हो तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x बाय x भी दिया गया हो तो भी आंसर 1, या टेन इनवर्स ऑफ x बाय x भी दिया गया हो तो आंसर 1। ऐसा याद रखने का है। तो ये सब फॉर्मूला मिक्स में आ जाए, मिक्स में एग्जाम्पल हो तो कैसे इसको सोल्व करने का और कौन सा फॉर्मूला किस टाइप पे का यूज करने का, वो मेन बात है आपके पास। तो एक फॉर्मूला तो तुम्हारा चला, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n टेंड्स टू 0, ये भी आया हुआ है। फिफ्थ वन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r रेज़ टू n इज इक्वल टू 0 वेयर मोड r लेस देन 1, ये कंडीशन है। r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में। ये सब फॉर्मूला के एग्जांपल मिक्स में आ सकते हैं। n टेंड्स टू इनफाइनाइट चल रहा है तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट का दूसरा एक फॉर्मूला है 1 प्लस 1/n। यहाँ पे n इनफाइनाइट डिग्री में होता है, इसका रेसिप्रोकल आ गया तो ये आंसर ई है। अब इसको सेम टू सेम 1/n को मैं h इमेजिन कर दूं और n को 1/h कर दूं तो लिमिट चेंज होके h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने फॉर्मूला सीख चुके हैं। दूसरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू h -1 बाय h, ये भी अपने बेस e है तो log e टू द बेस e, दैट्स योर आंसर इज 1। एंड देन e की जगह पे a हो या कोई मतलब फिगर हो, कंडीशन न्यूमेरिकल नंबर हो मगर डिग्री सेम हो तो यहाँ पे log a टू द बेस ही आएगा। इतने जो फॉर्मूला है, इससे अलावा आप दूसरे भी जानते हो। 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कोस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा, साइन प्लस साइन 2 साइन इंटू कोस, साइन माइनस साइन 2 कोस इंटू साइन, सब जानते हो। मतलब सब ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मेट भी आप जानते हो। सब मिक्स करके आपको दिया जाए तब आप एग्जाम्पल कैसे कर सकते हो उसकी बात करने की है। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये एग्जाम्पल इस तरीके से होना चाहिए तब जाके हो जाएगा। और इजी मेथड से होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल भी है और इजी भी है। देखिए कैसे होता है। तो एग्जाम्पल कंडीशन स्टार्ट करते, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sec x -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू sec x। अब ऐसा फॉर्मेट है तो कैसे किया जाएगा? sec x का तो कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल मेथड से सोचेंगे कि भाई sec यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रिलेशन आपने सीख चुके, sec यानी 1/cos, डन, ये आता है। तो sec की जगह पे आप 1/cos लिख सकते हो, -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, sec की जगह पे 1/cos लिख सकते हो। यस, अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे ना तो पता है यहाँ पे कोस एलसीएम है तो यहाँ भी कोस है तो कोस यहाँ मल्टीप्लाई होगा और एलसीएम एलसीएम कट हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोस कोस कट हो जाएगा। अब ये यहाँ से सम कर चुके हैं, ऐसे देखा जाए तो यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा है
तो साइन एक्स बाय एक्स हो तो 1 आएगा, यहाँ स्क्वायर है तो यानी साइन स्क्वायर आना चाहिए नोमिनेटर में। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 माइनस कोस 2 थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 थीटा हो तो एंगल आता होगा, यहाँ पे x है तो एंगल 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो सकता है। यहाँ से दो मेथड से जा सकते हैं एग्जाम, कितने मेथड से जा सकते हैं? दो मेथड से। एक तुम्हारे पास रेसिप्रोकल लेने का है, और सॉरी रेशनलाइज लेने का है। रेशनलाइज वाली इजी पड़ेगी। 1 माइनस कोस है तो 1 प्लस कोस से नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नोमिनेटर में 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस यानी a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लास्ट टाइम से सीखते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 स्टैंडर्ड से। तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नोमिनेटर में ये दोनों का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है ही। अब ये बचा डिनोमिनेटर का 1 प्लस कोस एक्स, ये खाली बचा है, उसकी लिमिट अलग से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये साइन थीटा बाई साइन एक्स बाई एक्स, या थीटा हो तो थीटा, या एक्स है तो एक्स, साइन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ चुका, लिमिट 0 है तो। और यहाँ पे कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है, तो 1/2 आंसर आ चुका। क्या है आंसर? 1/2। तो आपने देखा कैसे बना पाता है। दूसरी जो ये मेथड नंबर 1 है। अब मेथड नंबर 2 देखिए, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस दैट इज 2 साइन स्क्वायर, एंगल आधा, x का एंगल आधा x बाई 2 है, तो यहाँ तो x स्क्वायर है ना, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स बाई 2 हुआ, तो यहाँ तो x का स्क्वायर x आया, तो यहाँ तो दो, यहाँ पे एंगल सेम हो तो 1 होगा ना थीटा, तो यहाँ बाई 2 करेंगे, यानी बाई 2 यानी यहाँ पर 2 तो था ही, मैंने आगे निकाल दिया। तो आपने क्या किया, डिवाइड के डिवाइड में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, यानी 4 से डिवाइड किया, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर। तो ये तुम्हारा 1 हो चुका आंसर, 2 इंटू 1 इंटू 1/4, दैट्स योर आंसर इज 1/2। देखो ये और ये सेम आ चुका है कि नहीं? तो ये दो मेथड आपसे कवर अप की गई है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपको जो फॉर्मूला सेटअप हो रहा है, ये आ रहा है तो रेशनलाइज ले लीजिए, अगर ये भी आता है तो ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, कवर है ना। तो मतलब मिक्सअप में एग्जाम्पल आए तो आप क्या कर सकते हो, उसकी बात आपको यहाँ रखनी है। तो ऐसे सब ज़्यादा आते हैं जी लेवल में जो मिक्सअप होते हैं, तो फॉर्मूला तो आपको पता है, ये सब चल चुका है 1 बाय 1 अपने, मगर मिक्सअप होने के बाद आपको एग्जाम्पल कैसे करना है, कैसे ट्राई करना है, कैसे एग्जाम्पल का जो लाना है वो आपको खास देखना है, वो याद रखने का है। 2 मिनट, हेलो, हाँ बोलो जल्दी बोलो, लेते जाओ, खबर नहीं आ रही तो फोन करो, बात करो। चलो आप ऐसा एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आपको जो भी एग्जाम्पल सिखा जा रहा है वो आप ध्यान से देखिए, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, फिर खुद करने की कोशिश करिए और नोट्स बनाइए। जहाँ आपको लग रहा है कि भाई समझ है तो वहाँ वीडियो पॉज करके भी समझने की कोशिश करिए। फॉर्मूला इसी वजह से साइड में लिखा गया है, तब जाके आपका आएगा, और इजी मेथड से आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरा सम देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x बाय 10 π/2 इंटू एक्स, ऐसा लिखा। फाइंड द लिमिट, फाइंड द लिमिट, ये कंडीशन है तुम्हारे पास। तो
लिमिट चैप्टर की फॉर्मेट में है तुम्हारा पास, अभी तो लिमिट ही सीखोगे, इसके बाद डायरेक्टली सीखोगे। लिमिट का मिक्सअप कंडीशन का कैसे फॉर्मेट है, तो यहाँ देख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ x बाय x, यानी एंगल जो हो वो डिनोमिनेटर में हो तो आपका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो आपको x चाहिए और tan थीटा बाय थीटा, इसीलिए यहाँ पे tan थीटा की जगह पे पाई बाय 2 है। तो पहले तो डिवाइड और नोमिनेटर दोनों में लिमिट अलग अलग करके दिखाइए। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स ऑफ x और यहाँ tan पाई बाय 2 इंटू एक्स, ऐसा है। तो दोनों को क्या चाहिए डिनोमिनेटर में, ये सब साइन इनवर्स को तो x चाहिए, तो इसको भी x से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि सेम थिंग हो गया तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय x। ठीक है, मगर ये तो फॉर्मूला ऊपर हो गया नोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में क्या चीज है, तो डिनोमिनेटर में tan थीटा बाय थीटा आपको सेम लाना है। यहाँ पे पाई बाय 2 इंटू एक्स है, तो पाई बाय 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये मल्टीप्लाई करना, ये काम एक काम करना पड़ेगा। बाद में आपका फॉर्मूला सेटअप हो गया। साइन इनवर्स ऑफ x बाय x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ समथिंग बाय समथिंग। तो समथिंग में क्या है, पाई बाय 2 इंटू एक्स, तो x तो पड़ा था तो पाई बाय 2 आपने डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका 1 हो चुका, ये भी 1 हो चुका। 1 बाय 1 इंटू पाई बाय 2, तो 2 पर चला गया था, 2 बाय पाई आंसर। बहुत प्यारा कंडीशन था, बहुत प्यारा। ईमानदारी से आप सोचोगे तो बहुत इजी है, सिंपल है। देखा ना आपने, तो ये टेक्निक होनी जरूरी है। ये टेक्निक से लाना, जब मिक्स हो जाए फॉर्मूला तो ऐसे कवर अप किया जाता है, वो आपको सिखाया है। अभी देखो तीसरा फॉर्मेट कैसे होता है, इसकी बात करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h इंटू साइन ऑफ a प्लस h माइनस a साइन a डिवाइडेड बाय h, ऐसा क्वेश्चन है आपका। फाइंड द लिमिट। ठीक है, तो बराबर इन अबाउ एग्जांपल वी से दैट साइन इनवर्स ऑफ x बाय x यानी 1 हो गया, tan थीटा बाय थीटा 1 हो गया। ये तो बहुत सिंपल हो गया, यानी आपका आंसर 2 बाय पाई दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मगर ऐसा एग्जांपल में कैसे करेंगे, तो ऊपर वाला थोड़ा रफ कर रहा हूँ, देखो इसमें क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या सेटअप हो रहा है वो आपको दिख रहा है। तो वहां यहाँ पे आपको एक ही बात की फॉर्मेट है, देखो कैसे। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर a के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, a साइन ऑफ a प्लस h प्लस h के साथ, तो वो तीसरा नंबर में सेट कर रहा हूँ, a ऑफ साइन ऑफ a प्लस h। ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट वाला टर्म मिडल में रख दिया a साइन का है, क्योंकि a कॉमन हो सकता है, डिवाइडेड बाय a। अब इसमें दोनों में से a कॉमन लेके डिवाइड बाय h अलग कर दो और इसका अलग कर दो, लिमिट भी अलग कर दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये स्टार्टिंग दो में a कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बाहर निकाल भी दिया, तो साइन ऑफ a प्लस h एंगल माइनस साइन a डिवाइडेड बाय h, ये बाय a ले लिया मैंने। अब प्लस करके लिमिट अलग ले लेने की, h टेंड्स टू 0 h ऑफ साइन ऑफ a प्लस h डिवाइडेड बाय h। ओहो, तो पीछे तो तुम्हारा एच एच कट हो गया, यानी डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं है। अब आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो h टेंड्स टू 0। यहाँ पे h बच रहा है, यहाँ पे इसको आप कवर अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन माइनस साइन का फॉर्मूला 2 cos इंटू साइन चलने वाला है। साइन माइनस साइन का फॉर्मूला 2 cos इंटू साइन तुम्हारे पास है, ये 2 cos, ऐसे भी जानते हो साइन माइनस साइन का फॉर्मूला। तो ये एकदम ऊपर दिखाते हैं आपको,
तो इक्वल टू लिमिट चल रहा है आपके पास a इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 डिवाइड बाई h, यहाँ पे लिमिट रख देता हूँ h 0 साइन ऑफ a प्लस 0। चलिए साइन माइनस साइन तो 2 कोस इंटू साइन, ऐसा दोनों एंगलों का एडिशन बाय 2, तो यानी a प्लस a तो ट्वाइस ए प्लस एच बाई 2। अब a प्लस एच माइनस एच बाई 2 तो a गुण तो h बाई 2 आया। तो यहां पे क्या बचा आपके पास 2 कोस ऑफ ट्वाइस ए प्लस एच डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर और साइन h बाई 2। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो कहीं भी लिख सकते हो, तो h यहाँ लिखा मैं, तो साइन थीटा बाई थीटा 1 हो सकता है। तो यहाँ पे 2 लाना है तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिमिट अलग ले लीजिए, हो गया। प्लस पड़ा है तुम्हारे पास साइन ए, आपका आंसर आ चुका है अब ए। अब यहाँ पे लिमिट रख दो h की जगह पे 0 और ये यहाँ तो 1 हो चुका और ये साइन ए है और ए के साथ क्या आ रहा है देख लेते हैं। h की जगह पे 0 रखेंगे तो ट्वाइस ए प्लस 0 बाई 2 इंटू 1, ओके यस। तो 2 टू गो ऑन तो को से आए और बाई 2 भी है तुम्हारे पास, यस बाई 2 तो 2 टू गो ऑन तो आपके पास a को से प्लस साइन ए आंसर आया, ये आंसर आया। 2 यहाँ से बचा था वो आया और 2 पहले था वो, तो आपके पास क्लियरिटी कंडीशन हो गई। यानी ये फॉर्मूला में दूसरा कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन करना और मिडल बीच वाला टर्म को लास्ट में ले लेना है क्योंकि उसमें एच एच कट हो जाता है और साइन माइनस साइन का फॉर्मूला लगा दिया ऊपर, दूसरा कुछ काम नहीं किया है। इजी है मामला, देखा ना आपने, वेरी सिंपल वेरी इजी। तो ऐसे देखो 3 फॉर्मूला आपके पास है, साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, टेन थीटा बाई थीटा 1 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स ऑफ x बाय x, यहाँ पे थीटा की जगह पे x है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो आपका आंसर 1 है। तो 1 सेटिंग करने के लिए सब है, यहाँ पे एंगल जो वो एंगल सेम आए तो 1, ये याद रखने का है। तो ये टेक्निक आपके पास आ गई, ठीक है। तो एग्जाम्पल को ध्यान से सही सा ढंग से और ऐसे एग्जाम्पल सही सा ढंग से देखना जरूरी है और इजी है मामला, बहुत ही इजी है और आने वाला इजी तरीके से, ओके। अब जो मिक्सअप में फॉर्मेट हो रहा है वो आपको सिखा देते हैं कैसे, देखो चलिए इसको रब कर रहा हूँ। चलो देखो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था रेशनलाइज लेने का कि नॉमिनेटर में रूट वाला कंडीशन आया तो रेशनलाइज ले सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 फाइंड द लिमिट रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं, इजी है मामला। तो यहाँ पे a माइनस भी दिख रहा है तो सिमिलरली इसका सर्ड यानी रेशनलाइज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? रेशनलाइज। रेशनलाइज एक ऐसी आइटम है, a माइनस भी आया है तो आपको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में करेंगे ऐसा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस की रेशनलाइज लेंगे,
यानी टेकिंग शॉर्ट, इसको शॉर्ट बोलते हैं शॉर्टकट में। तो यहाँ पे डिवाइड में साइन इनवर्स ऑफ एक्स तो था ही, तो क्या आया डिनोमिनेटर में, तो सेम टू सेम लिख दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस। अब यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला, तो रूट निकल गया पहले में, a का स्क्वायर यानी पहले का रूट निकल गया, दूसरे का भी रूट निकल गया, तो -1 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो 1 1 कट हो गया। तो आपका x प्लस एक्स कितना हुआ, 2x हो गया। तो 2 को साइड में ले लो, x इधर ले लिया मैंने, क्योंकि x बाय साइन इनवर्स ऑफ x, दैट्स योर आंसर इज 1, 2x यानी 2 into x, x बाय साइन इनवर्स या साइन इनवर्स ऑफ x तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब डिनोमिनेटर में बचा है आपका कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आया, 2 ऐसे ले लीजिए, डिनोमिनेटर में कंडीशन बची है ये, यहाँ पे लिमिट 0 लेना है आपको, यहाँ पे 0 लेकर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ये आपका पूरा 1 हो चुका है। यहाँ 2 डिवाइडेड बाय रूट में 1 प्लस 0 और दूसरे रूट में 1 माइनस 0, तो 2 बाय यहाँ रूट में 1 प्लस 1 यानी 2 बाय 2, दैट्स योर आंसर इज 1। सिंपल है ना, इसी देखो रूट भी लिया, तो रूट के अंदर आपके पास 1 प्लस 0, पूरा रूट खींच कर नहीं देने का है, ये तो रूट 2 हो जाएगा, वो दिक्कत वाली बात है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थीटा बाय साइन इनवर्स ऑफ एक्स या थीटा बाय साइन इनवर्स थीटा, दैट्स योर आंसर इज 1। एंड देन सिमिलरली रेस्ट ऑफ जो कंडीशन है उसके x जगह 0 रखने से 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 बाय 2, दैट्स योर आंसर इज 1, है ना, आइडिया आ चुका है आपको, इजी। हाँ चलो मतलब ये का इसका इतिहास पूरा आपने समझ चुके, थीटा बाय टेन थीटा वगैरह वगैरह को, इसका फॉर्मेट आपने आइडिया से ले लिया, यानी आ चुका। इसका अभी इतिहास समझा कि भाई 1 माइनस कोस है, साइन प्लस साइन है, कुछ भी फॉर्मूला आ जाए या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। अब दूसरे की बात करते हैं, कैसे देखो देखिए अब फिफ्थ वन तुम्हारे पास फॉर्मेट है, देखिए उसमें क्या है उसकी बात करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 10 रेज़ टू n माइनस 3 रेज़ टू n डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू n माइनस 5 टाइम्स 10 रेज़ टू n, इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे आप सोचो n टेंड्स टू इनफिनिटी वाले फॉर्मूला ये है, तो उसमें तो पहले वाले में देखा जाए तो n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/n खाली दिख रहा है, तो n तो डिनोमिनेटर में दिख नहीं रहा है, सब डिग्री में है, यानी कैंसल। डिग्री में ये दो फॉर्मूला है मगर यहाँ पे 1 प्लस समथिंग है, ब्रैकेट है, तो यही सेटअप हो सकता है। तो r की वैल्यू यानी जो बेस है ना, बेस की वैल्यू x का माइनस और 1 के बीच में चाहिए, r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में चाहिए r की वैल्यू, दैट इज डिनोमिनेटर ज्यादा और नोमिनेटर कम। तो यहाँ पे आपका n कहाँ पे 10 पे है, 3 पे है, 7 पे है, तो उसमें से सबसे बड़ा कौन 10, तो 10 रेज़ टू n से डिवाइड करोगे तो अब डिनोमिनेटर बड़ा आएगा। तो इसी वजह से आप लोग याद रखना 10 रेज़ टू n से डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू n नॉट इक्वल टू 0, सबको 10 रेज़ टू n से डिवाइड कर दो। 10 रेज़ टू n डिवाइड बाय 10 रेज़ टू n यानी दैट इज 1, और n डिग्री कॉमन तो 3/10 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे n डिग्री कॉमन तो 7/10 हो गया। 10 रेज़ टू n बाय 10 रेज़ टू n, दैट्स योर आंसर इज 1, ठीक है। तो देखिए आप 3/10 और 7/10 ये r बन रहा है, ये r दोनों लेस देन 1 हो गया, 1 से कम हो गया, तो आप ये यूज कर सकते हो, ये r हो गया, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी और r इज टू n, ये दो आंसर, इसका आंसर दोनों का क्या हो गया, इस मेथड से
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r रेज टू n इज इक्वल टू 0 वेयर मोड r लेस देन 1। तो इसका दोनों का आंसर 0 हो गया, यानी 1 माइनस 0, 0 माइनस 5, 5 इन जा फाइनल, तो 1 बाय माइनस 5 यानी माइनस 1 बाय 5 दैट्स योर आंसर। देखा आपने, माइनस 1 बाय 5 दैट्स योर आंसर, सिंपल सोबर इजी। तो आपने देखा कि कैसे कवर अप किया, कौन सा फॉर्मूला कब लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो आपने देखा, जांचा, पहचाना, उसको कैसे कवर अप किया गया। ठीक है, इसका जैसा सिमिलरली एग्जांपल मैं ले रहा हूँ दूसरा, देखो। देखिए, बहुत इजी हो गया इससे मामला। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अभी n दिया तो यहाँ x दिया तो x ले लो, 5 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू x माइनस 5 रेज टू x। हाँ, a रेज टू x है यानी x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, यानी r आपको कौन सा बनाना पड़ेगा वही आपको चेक करना है। यहाँ पे डिग्री में x सब में है, तो सब में 3, 2, 5 में बड़ा कौन 5, तो डिवाइडेड बाय 5 रेज टू x नॉट इक्वल टू 0, डन। तो सबको 5 रेज टू x से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 रेज टू x बोथ साइड यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 रेज टू x डिवाइड बाय 5 रेज टू 1, ये भी 1, यहाँ पे x डिग्री कॉमन तो 3 बाय 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बाय 5 हो जाएगा, ये मामला है। चलिए, नाउ 3 by 5 and 2 by 5 which is r which is less than 1, r less than 1, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा ऊपर जैसा हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r इज टू n इक्वल टू 0, तो ये दो मामला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिमिट नहीं लिखने की, आपको 1 माइनस 0, 0 माइनस 1 दैट्स योर आंसर इज 1 बाय माइनस 1 माइनस 1 आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ चुका, बहुत इजी इंपॉर्टेंट है। तो देखा ना आपने, कौन सा फॉर्मूला कौन से टाइम पे सेटअप हो जाता है, वही आपको माइंड रखना है। तो ये माइंड रखने से आपका काम इजी बनेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने सामने फॉर्मूला लिखे हैं तो आ जाए, मगर आपको सब याद रखने हैं, और लिख लिख के करोगे तो अच्छा याद रहेगा, और यूज करते जाओ, कभी ये फॉर्मूला यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे, तो ये थोड़े आपको एग्जाम्पल भी याद रहेंगे और फॉर्मूला भी याद रहेंगे, दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, अब जो है फॉर्मूला तुम्हारे पास, ऐसे तो बहुत इजी तरीके से आता है। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/n 0 है तुम्हारे पास, ये इसका भी फॉर्मेट चल चुका है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4n³ माइनस 7n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8n³ माइनस 7n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। अब इसका आंसर क्या होगा, फाइंड द लिमिट। इसका आंसर देखने के साथ ही पता चला, हाईएस्ट n का डिग्री कहाँ पे है, तो n³ है, उसका जो कोएफिशिएंट वही आंसर है। देखो 4/8, 4/8, 4/8 दैट्स योर आंसर इज 1 डायरेक्ट का है। देखो, मैंने बताया था कि ये एग्जांपल गिनने में आपको नोमिनेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री कॉमन निकाल दो, n की डिग्री 3 डिग्री है, इसको कॉमन निकालने का है, तो डिनोमिनेटर में भी 3 डिग्री है, इसको कॉमन निकालने का है, यानी 3 कॉमन निकाले, यानी 3 से डिवाइड करो, जितना कम हो वो डिनोमिनेटर में लिखते जाइए। यहाँ 2 है तो 1 कम है, यहाँ 1 है तो 2 कम है, यहाँ पे 1 है तो 3 कम है। सिमिलरली यहाँ पे सिमिलरली 8, तो यहाँ पे 2 है तो 1 कम है, यहाँ पे 1 है तो 2 कम है, तो n³ कौन, रेस्ट ऑफ आपको पता है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n या 1/n² हो या n³ हो, सब 0 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे
अब आंसर 4 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 डिवाइड बाय 8 माइनस 0 प्लस 0 माइनस, तो 4/8 दैट्स योर आंसर इज 1 हाफ। बता दिया ना, जो हाईएस्ट कंडीशन जेएन की डिग्री थी उसका जो कोएफिशिएंट वही आंसर आएगा, तो वो आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है बराबर। तो ये तुम्हारे पास जानकारी होनी जरूरी है और इजी है, और आपको पता भी चल गया कैसे सम हो सकता है। ये सम तुम्हारे पास पॉलिनोमियल में कंडीशन में था, दूसरी मेथड से भी आ सकता है। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर, इसका लास्ट टाइम आपको फॉर्मूला सिखाया था तीनों तीन का, और n क्यूब है ना, तो दोनों यहाँ समेशन ऑफ n स्क्वायर एंड समेशन ऑफ n क्यूब। n स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 है, और इसका n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 है, ये जानते हो आप, रख दीजिए और क्या। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n ऐसे पड़ा है, इसका आंसर लिखेंगे, और इसका आंसर n स्क्वायर का n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 है, यहाँ पे n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 है। यहाँ पे 2 डिग्री और ये ब्रैकेट में से 2 डिग्री निकलेगी 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है कि नहीं है, तो 1/1 डिग्री n की कॉमन निकालते हैं, यानी n तो है 1, दूसरा भी n है 2, ये ब्रैकेट में से n निकलेगा 3, तो यहाँ पे ब्रैकेट में n से डिवाइड करो, यहाँ से वापिस n निकलेगा तो 2 प्लस 1/n, 6 डिवाइड में आ रहा है, यानी ऊपर का मामला हो चुका। अब डिनोमिनेटर में n स्क्वायर तो है, अंदर ब्रैकेट में से n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो n स्क्वायर दूसरा होगा, यानी n से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय डिवाइड 4 ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा, ऐसा है। तो ये n⁴ कट हो गया, देखा n⁴ कट हो गया, तो बाकी बचा क्या, वही आपको सोचना है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4 इंटू 1 प्लस 1/n 2 प्लस 1/n डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1 प्लस 1/n का स्क्वायर। वी नो दैट n टेंड्स टू इनफिनिटी, तो 1 टेंड्स टू 0, यानी आपका आंसर आ चुका है 4 1 प्लस 0 2 प्लस 0 डिवाइड बाय 6 1 प्लस 0 का स्क्वायर। तो 4 2 जा 8 बाय 6, यानी 4/3 4/3 आंसर आया। क्या आया आंसर 4/3, यानी ऐसे भी हो सकता है, बॉडी नंबर दिया तो डायरेक्ट आंसर, ऐसे दिया जाए तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेंगे, फॉर्मूला रख के हाईएस्ट n की डिग्री कॉमन निकालो, जो बचा 1/n आया उसको 0 करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे फॉर्मूला के एग्जाम्पल हो चुके हैं, यानी ये 2 फॉर्मूला के भी एग्जाम्पल हो चुके हैं। सिंपल है ना, सोबर है, इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सभी शार्ट टर्म से फॉर्म, तब पता चलेगा। तो इसका यूज करते रहिएगा, यानी फॉर्मूला कहाँ पे इसका यूज करते जाओगे और सोचते जाओगे, सेम टू सेम एग्जाम्पल भी गिनोगे तो पता चलता जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। चलिए अब देखो, लास्ट टाइम मैंने समझाया था लिमिट n टेंड्स टू 0 1 प्लस 1/n, इसका रेसिप्रोकल n हो तो e आ जाता है, वो आपको समझाना है, और इजी है, ये बात भी जानते हो, ऐसे आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों फॉर्मूला के हिसाब से आपका आंसर आ सकता है, वो देखते हैं कैसे। लिमिट x टेंड्स टू 0 log of x plus a minus log a divided by x। तो log के कुछ रूल्स है तुम्हारे पास आने चाहिए। log m प्लस log n हो तो आपको पता है, log में एडिशन हो तो मल्टीप्लाई होता है, या मल्टीप्लाई हो तो एडिशन होता है, ऐसे उल्टा भी याद रखो। सब्ट्रैक्शन होता है तो डिवाइडेशन होता है, ये याद रखिए। अब log है का होता है उसका बेस, उसका डिग्री, डिग्री का डिग्री आगे आ सकता है,
ऐसे आगे वाला ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बाबत में। तीन फॉर्मूला आपको माइनस है तो ये बीच वाला फॉर्मूला लगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log x प्लस ए डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ पे x है तो आगे 1/x कर दिया गया। अब आपको यहाँ ब्रैकेट में देखिए a डिवाइडेड बाय a, इसको 1 ले लेते हैं और x बाय a आ गया, और log के आगे जो b है तो ऊपर भी जा सकता है, ऐसे करके log के आगे कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो बेस ऊपर डिग्री में जा सकता है, तो यहाँ 1/x है, log के आगे तो ऊपर जा सकता है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब जो है मामला उसकी बात करते हैं। अब जो है कंडीशन, तुम्हारे पास फॉर्मूला देखिए तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो या x टेंड्स टू 0 हो, दो में से कोई एक, तो यहाँ पे 1 है तो यह 1 है, यहाँ h है तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, यानी इसका इनवर्स कंडीशन रेसिप्रोकल हो तो आंसर ई आता है। मगर log नहीं है, log को बाहर निकालो, लिमिट को अंदर ले जाओ, तो log बाहर आया, लिमिट अंदर गया, 1 प्लस एक्स बाय ए। अब यहां पे बात है h जो है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो x बाय a का रेसिप्रोकल, यहाँ x तो है डिनोमिनेटर में मगर a नहीं है, a से मल्टीप्लाई किया गया तो a से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका अंदर जो फॉर्मेट हुआ वो क्वेश्चन हो चुका, e आया, e रेज़ टू 1/a, तो बेस डिग्री की डिग्री आगे आएगी, यहाँ पे 1/a आगे चला जाएगा, log e टू द बेस e, बेस और डिग्री सेम हो तो आंसर 1 होता है, यहाँ पे ये 1/a आंसर आया। कौन सा आंसर आया? 1/a, देखा है आपने, यानी log माइनस log, यानी पहले डिवाइडेशन होता है, और ये पता चल गया कोई 1 प्लस एक्स बाय ए का रेसिप्रोकल वहाँ पे a बाय एक्स आना चाहिए, तो a नहीं है तो a से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा मामला है, तो कोई दिक्कत नहीं, और इसका आंसर ई हो जाता है जो है आपके पास। कल भी लास्ट टाइम भी आपको ये सब ऐसे चलाए थे बहुत सारे, log माइनस log वाले कंडीशन पहली बार है तो आपको थोड़ा समझाना था, ऐसे हो सकता है। तो देखो दूसरी कंडीशन भी आपके पास कैसी है, देखो बढ़िया तरीके से, दोनों मिक्सअप में एग्जाम्पल, ये और ये भी हो सकता है, इसका तो कवर अप हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, log के रूल्स पड़े हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1, देखा ना आपने, तो 3x माइनस 1 यानी a माइनस 1 बाय h, ये फॉर्मूला सेट हो रहा है, यानी यहाँ पे a बेज है तो log है आंसर, यहाँ पे 3 बेज है तो log 3, मगर इसको डिवाइड में x की डिग्री है जो है h चाहिए, x चाहिए, तो कैसे लाएंगे उसकी बात में। तो पहले तो लिमिट अलग अलग ले लेते, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, इसकी अलग इसकी अलग ले लेते, तो फॉर्मूला होगा, नहीं तो कैसे होगा। 3x माइनस 1, तो यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस एक्स ले लिया, अब इसको डिवाइड में x चाहिए तो यहाँ पे डिवाइड में x लिख दिया, x से डिवाइड यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय x, ठीक है, बहुत इजी मेथड से लिख दिया, डिवाइडेड बाय x नॉट इक्वल 0। अब जो आगे जो मेथड थी तो भाई log के आगे जो कुछ भी हो तो वो बेस डिग्री के डिग्री ऊपर चला जा सकता है, ऐसे ऊपर चला जा सकता है, तो यहाँ पे 1/x आ गए तो वो ऊपर चला जा सकता है इसका डिग्री में, तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 है, log ऑफ 1 प्लस एक्स का यहाँ पे 1/x होता है, और यहाँ पे तुम्हारा अलग मामला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x माइनस 1 बाय एक्स, ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला सेट हो रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अब यहाँ देखिए,
अब ये 1 प्लस लिमिट 0 है तो ये रहा h h 1 प्लस एक्स तो ये x है, यस h की जगह पे x, उसका रेसिप्रोकल है इक्वल ई आएगा, मगर लिमिट अंदर जानी चाहिए, log को बाहर निकालो, तो log को बाहर निकालो, लिमिट अंदर चली जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स है, उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स की है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो चुका, इसको ई बोला जाएगा, और डिनोमिनेटर में इसको log ए है तो log ए बोला गया, यहाँ पे 3 है तो log 3 बोला जाएगा। यहाँ पे log का ऑलवेज बेस ई होता है, कभी भी किसी को भी लिमिट में या डेरिवेटिव में या इंटीग्रेशन में ई बेस पे होता है सब। ये पूरा का पूरा ई हो चुका है, ये ई आया क्योंकि आंसर ई है, और ये ई बेस में था ही, और डिनोमिनेटर में log 3 टू द बेस ई चल रहा है, log ई टू द बेस ई, बेस और डिग्री सेम हो तो 1 आंसर आ गया, 1 अपॉन log 3 टू द बेस ई आंसर आया, ये आपका आंसर आ चुका, देखा आपने। तो कितना इजी कंडीशन था, देखा नहीं, सिंपल सोबर, यानी सब फॉर्मूला को मिक्सअप में करके कैसे एग्जाम्पल को करना चाहिए, तो सब कौन सा भी फॉर्मूला है आपको ऑन दी स्पॉट राइट हो जानी चाहिए, तब जाके अच्छा। और ये कैसे होगा, जब आप रिवाइज करते रहोगे, लर्न करते रहोगे, लिखते रहोगे, लिख लिख के फॉर्मूला सेटअप लिख लिख के एग्जाम्पल करते रहोगे, तब ऑटोमेटिक पेन चलेगी, ऑटोमेटिक कंप्लीट तुम्हारा सम हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही सम दूसरी बार दूसरे टाइम पे अपने देखेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बराबर। आज के लिए इतना ही, चलो दूसरी बार कर लेंगे।